बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम लोग निकल चुके हैं वृंदावन के लिए फाइनली, मैं अपने फैमिली के साथ। और ये 2 बैग ढोते हुए मेरे अंकल। तो हम लोग पहुंच चुके थे अपने मेट्रो स्टेशन। मतलब मेरे घर फ्लैट से ना काफ़ी पास है, वहीं से हमें कैब लेना रहता है। तो हम लोग कैब का वेट कर रहे थे, हमने बुक कर दिया था कि अब कैब आएगा फिर चलेंगे। फिर हम लोग पहुँच गए बस स्टेशन, जो कि ISBT कश्मीरी गेट था। वहाँ पे पहुँचे, हम लोग बस का वेट कर रहे थे क्योंकि हम लोग आधे घंटे पहले पहुँच चुके थे। फिर हमने वेट किया। फिर पापा जो थे ना वो यहाँ बैठे हुए थे, शायद वो थोड़े टायर्ड थे, उनको उठने का मन नहीं था, वो थक गए थे ना क्योंकि कल भी उन्होंने ट्रैवल किया था। फिर हमें बस मिल गई, हमने कुछ स्नैक्स वगैरह भी ले ली कि अब बस में खाते हुए चलेंगे। और यहाँ मैं मुंह बनाती हुई कि अब चलो जल्दी से मिलना है श्री जी से, बाकी बिहारी जी से। ये रही हमारा बस टर्मिनल, यही था कश्मीरी गेट। फिर हम लोग हमारी बस चलने लगी। फिर बस हम लोग चलते इतने एक्साइटेड थे कि अब बस पहुँच जाएँ भाई, अब इंतज़ार नहीं होता। फिर एक ढाबा था, वहाँ पे बस रुकी। ढाबे पे मम्मी ने चाय पिया, पापा ने कोक पिया। अंकल है मेरे, ये चाचू हैं, कुछ भी नहीं पीते हैं, मैं भी कुछ भी नहीं पीती हूँ, हम दोनों ने कुछ भी नहीं पिया। फिर हम लोग पहुँच गए वृंदावन कट। वहाँ पे ना रैपिडो वगैरह चलता नहीं, तो रैपिडो नहीं चलता तो वहाँ पे ई रिक्शा लोकल वही सब चलता है, वही लोग पहुँचा देते हैं। हमने अपना होटल दिखा दिया था, हमने MMT से बुक कर लिया था होटल पहले ही। तो फिर हमने होटल दिखा दिया, मतलब लोकेशन बता दिया कि भाई ये है, पहुंचा देना। फिर उसने 200 रुपये में हमें पहुंचा दिया, हम चारों लोगों को। फिर हमने होटल पहुंचने ही वाले थे। ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कि देखो सब खुश थे, काफ़ी खुश थे कि सबको दर्शन करना है। फिर यहाँ पे रास्ते इतने अच्छे थे, नज़ारे ना, पता है यहाँ पे अभी भी वही ग्रीनरी वो सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे उतनी पोल्यूशन नहीं है, मतलब मस्त जगह, मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद यहाँ मैंने बोला कि पापा मैं आपको भी दिखा देती हूँ, लाइए आप कब तक रिकॉर्ड करते रहेंगे। फिर ये देखो इतनी सुंदर नदी, इतनी क्लीन और बहुत प्यारा। फिर हम लोग होटल पहुँच गए। होटल पहुँचने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं सो गई। पापा ने रिकॉर्ड कर लिया, मुझे पता भी नहीं चला। उसके बाद हम लोग बाकी बिहारी जी के लिए निकले, लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि पहले निधिवन चलते हैं। तो हमने सोचा कि पहले निधिवन हो लेते हैं, उसके बाद बाकी बिहारी जी से मिलेंगे। फिर हम लोग निधिवन के लिए निकल गए। वहाँ भी हमें ई रिक्शा ही मिला था निधिवन जाने के लिए। फिर रास्ते में वहाँ के ना जो बंदर थे बहुत ज़्यादा नटखट थे, आपके चश्मे, आपके मोबाइल सब कुछ छीन लेते हैं। फिर हमने ना वहाँ पे गाइड कर लिया था, फिर उन्होंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया हमें। कहते हैं वृंदा तुलसी, हमारे आपके घरों में जो तुलसा जी होती हैं वो होती है रामा तुलसी और श्यामा तुलसी, लेकिन ये हैं सभी वन की तुलसी, वृंदा तुलसी। यही वो सारे वृक्ष हैं जो अर्धरात्रि के समय सखी का रूप धारण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ में रास करते हैं। तो प्रेम से बोलेंगे राधा रानी की जय। नाम करके चलो बहन, आगे नाम करके चलो। मैं जितना रिकॉर्ड कर सकती थी मैंने उतना किया। फिर हम लोग निधिवन घूमे, हमने वहाँ पे हर एक चीज़ देखी और उन्होंने बताया ना कि रात में वहाँ कोई नहीं रुक सकता, नहीं तो वो बच नहीं पाता। फिर हम लोग बाकी बिहारी जी के लिए निकल गए। ये रहे हमारे प्यारे से सुंदर से नटखट से एकदम सुंदर वाले बाकी बिहारी जी, जिनका हमने दर्शन किया। फिर दर्शन करके मैं बाहर निकली। फिर एक बच्ची आ गई कि दीदी मैं लगा दूँ कुमकुम। मैंने बोला लगा दो बेटा, बहुत प्यारा लग रहा है, तो वही मैं रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद हमें भूख लग गई तो हमने थोड़े से फुल्की खाए, मतलब गोलगप्पे फुल्की आप लोग जो कहते हैं वो बोल दो, हमने ये खाए। उसके बाद हम लोग निकल पड़े प्रेम मंदिर के लिए। मैंने और मम्मी ने पैदल वाला रिक्शा ले लिया क्योंकि मम्मी अब नहीं चल पा रही थी, उनको प्रॉब्लम हो रहा था। अंकल और पापा तो आ गए पैदल। फिर हम लोग पहुँच गए प्रेम मंदिर। ये रहा, इतना सुंदर प्रेम मंदिर है कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थी। भीड़ तो हर जगह थी बट यहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। हम लोग शाम में पहुँचे थे और यहाँ पे देखो वाटर शो हो रहा है, हमारे प्यारे से नटखट कृष्णा और राधा जी का वाटर शो हो रहा था और मैं इसे रिकॉर्ड कर रही थी। बहुत सुंदर, पता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी, जैसे वो जो गोवर्धन पर्वत वाला जो था, जो अपने कान्हे उंगली पे उठाए थे, वो पूरे आर्किटेक्चर्स बने हुए थे। फिर ये कृष्ण जी नाच रहे थे, वो बना हुआ था। उसके बाद शिव जी का भी बना हुआ था, वो शायद मैंने रिकॉर्ड किया कि नहीं किया वो मुझे नहीं पता। ये पूरा वाटर शो हो रहा था, ये सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, हम लोग पहुंच जाते हैं बरसाने, मारो प्यारो बरसाना। अब हम लोग वहाँ जाके और ज़्यादा खुश कि अब तो श्री जी को देखना है, हमने नटखट को देखना है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, इतनी सीढ़ियाँ। हमारे लिए तो ठीक था बट मम्मी को प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन हमने उन्हें भी जोश दिलवा के धीरे धीरे चढ़ा ही दिया। और फिर हम लोग प्यारे चढ़ गए, मतलब इस आस में चढ़ गए कि अब सामने श्री जी दिखेंगी। इतना भी ऊपर नहीं था बट ठीक है। कहते हैं ना कि अटारी पे, वो इनकी अटारी, श्री जी की अटारी है, बहुत ऊपर तो नहीं था बट ठीक है, होंगी 300-400 सीढ़ियाँ। हमारे लिए तो ईजी था, मम्मी को थोड़ा टफ हो रहा था बट उन्हें भी हमने जोश मिला के चढ़ा दिया कि अब बस आ गया। और फाइनली हमें लाडली जी का मंदिर मिल ही गया। ये देखो सामने से उनकी महल, जहाँ पे वो बैठती हैं, जहाँ वो रहती हैं। और ये देखो ये पूरा नीचे का नज़ारा। फिर हमने प्रसाद ले लिया, चुनरी ले ली। देखो ये डॉग, ये भी कितना खुशकिस्मत होगा।
फिर ये देखो ये पूरा कॉरिडोर्स बन गया है। फिर ये सामने से देखो एकदम नियरेस्ट वाला ये है लाडली जी महाराज जी मंदिर बरसाना का। फिर हमने ये सीढ़ी चढ़ी। फिर ये देखो हमारी सुंदर सी सबसे सुंदर लाडली जी, जिनको देखो ना तो बस खो जाओ यार, आंखों में आंसू भर आते हैं। मेरे को तो अभी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मतलब मैंने इतना इनको कॉन्स्टेंटली देखा है ना, इतना देखा है, तो इनको देखने का मौका भी ज़्यादा मिला है। बाकी बिहारी जी से ज़्यादा मौका मुझे इनको देखने का मिला और मैंने एक भी मौका नहीं छोड़ा। ये देखो हम सब उनके दर्शन करके इमोशनल हो रहे थे कि चलो हमने दर्शन कर लिया। फिर उनके पीछे साइड वो जो नहीं बना हुआ है वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ पे मम्मी थोड़ा आराम कर रही थी, अंकल भी थे, पापा भी थे, और देखो ठीक सामने हमारी भी श्री जी थी। तो हमने बहुत ही ध्यान से, बहुत आराम से मैंने उनके दर्शन किए हैं। एकदम उनको घूरते गई मैं कि मैं अपने आँखों में बस उन्हें बसा ही लूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा उनको रिकॉर्ड किया। फिर हम लोग निकल पड़े अपने ई रिक्शा से। हम लोग पहुँच के गोवर्धन जी पर्वत मंदिर, वहाँ भी दर्शन किया, तुरंत निकल गए। फिर निकलने के बाद देखो हमने वापस ई रिक्शा लेके अब चलो चलते अब निकलते हैं घर के लिए, मतलब वृंदावन का। वहाँ से बस लेना। बीच में एक ढाबा पड़ा, वहाँ पे जाके हम लोग बैठे। फिर रेस्टोरेंट टाइप का था, वहाँ पे बैठे। वहाँ पे हम लोग ने ऑर्डर दे दिया लेकिन खाना आ ही नहीं रहा था। हम लोग बैठे बैठे ना पूरा सैलेड खा गए। हमने पूरा सैलेड फिनिश कर दिया लेकिन अभी तक उनका खाना बना ही नहीं। भाई साहब खाना ही नहीं आया। हम लोग एक एक करके सैलेड खा रहे हैं, मम्मी खा रही है, अंकल खा रहे हैं, मैं खा रही हूँ कि अब आए आने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई बहुत ज़्यादा भूखे थे हम लोग, क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, हमने खाली पेट दर्शन किया हुआ था। वही मैं सबको बता रही हूँ कि बहुत भयानक भूख लगी है लेकिन उन लोग खाना लेके नहीं आ रहे। फिर चलो हमने खाना खा लिया, ऑटो वाले ने छोड़ दिया। फिर हमने वापस से बस पकड़ ली वृंदावन का। देखो मैं चाचू ने एक बुक खरीदी, वही वो पढ़ रहे थे, मुंशी प्रेमचंद्र जी की। फिर हमने बस पकड़ी। फिर हम लोग नोएडा पहुँचे, नोएडा से दिल्ली। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी व्लॉग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।